हाँ, देखिए, आपने मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह कांड की बात की। एनडीए के समय में हुआ, उसमें बहुत निष्पक्ष तरीके से जाँच भी हुई और मुझे लगता है अभी भी उसमें जो चीज़ें होंगी, जो बेहतर होगा और जहाँ भी गलतियाँ होंगी, उन सारी चीज़ों को हमेशा एनडीए की सरकार कहीं भी हो, अगर किसी तरह की कोई भी घटना होती है, तो बहुत ही ज़िम्मेदारी और बहुत ही मजबूती के साथ उसके विषय में बात की जाती है और जाँच की जाती है। लोकसभा का चुनाव है और महिलाओं की बात कर रही हैं आप, तो पूरे देश में मणिपुर जो एक राज्य है जहाँ से ऐसा दृश्य सामने आया महिलाओं को लेकर, जहाँ प्रधानमंत्री जहाँ कुछ बोले न वहाँ गए, तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं को वहाँ इज्जत होगी, वहाँ के मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कैसे कैसे तो 100 मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, बहुत समय से इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। मणिपुर बहुत ही संवेदनशील विषय, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप निस्संदेह पढ़ते होंगे तो समझने की आवश्यकता है। मणिपुर की घटना महज महिला के साथ जो हुआ वो घटना नहीं है, वो एक निहायत ही दुखदाई शर्मनाक घटना है, देश में कहीं भी घटती, पर समझने की आवश्यकता है कि उस घटना के घटने के पीछे कारण क्या है। उस घटना के घटने के पीछे दो जनजातियों का आपस में बहुत भयानक टकराव है, एक विषय। दूसरा विषय, मणिपुर में जब लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि लगातार वहाँ के स्थानीय लोग कहते रहे कि लंबे समय से घुसपैठिए वहाँ आते रहे, और घुसपैठिए जो लंबे समय से आते रहे और पूर्व की सरकारों ने नहीं रोका, उसका परिणाम है इस तरह की घटना का होना। दूसरा विषय। तीसरा विषय, जब बार बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में कहा जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक बुद्धिजीवी और चैतन्य व्यक्ति हूँ। क्या दुनिया, आप घर में कोई झगड़ा होता है या कोई समस्या होती है तो क्या हर समस्या पे बोलना ही आवश्यक होता है? हर समस्या पर बोलना आवश्यक नहीं होता, उस पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है, उस पर देखना आवश्यक होता है, क्योंकि इतना संवेदनशील वो मुद्दा था। लगातार आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी उस पर नजर रखे रहे, हमारी केंद्रीय एजेंसियां उस पर नजर रखी रही और किस तरह से सब कुछ सामान्य हो जाए उस पर काम किया गया। वो एक राजनीतिक विषय नहीं था कि उस पर जाकर वहां भाषणबाजी की जाती और वहां पर जाती। उनकी हर एक बिंदु पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति ये जानता है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कभी भी हमारी मुस्लिम बहनों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देने देंगे, तब भी वो ये रिस्क उठाते हैं, वो ये जोखिम उठाते हैं और 3 तलाक पर बात करते हैं और 3 तलाक खत्म कराते हैं। जो व्यक्ति इतना संवेदनशील है, क्या वो मणिपुर की बहनों के लिए संवेदनशील नहीं होगा? वो निसंदेह उसके लिए संवेदनशील थे। और क्या उचित कार्रवाई होना चाहिए, वहां एक शब्द भी बोलना कितना घातक हो सकता था, उस पर बात करना, ये वो समझ सकते हैं जो पूरे देश को संभाल रहे हैं और आज भारत की छवि विश्व में बना रहे हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।